देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास अगर ए और बी ये दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, है ना, मान लो मेरे पास ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ए और बी दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों ही निगेटिव मान लीजिए, तो अर्थमेटिक मीन यही रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन माइनस अंडर रूट ए बी होगा, और हार्मोनिक मीन यही रहेगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। मान लीजिए अगर एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म निगेटिव है ना, मान लीजिए ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, तो देखो अर्थमेटिक मीन यही रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा नॉट डिफाइंड, है ना, और हार्मोनिक मीन भी देखो यही रहेगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे केस में होगा नॉट डिफाइंड। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लो a बराबर b हो जाए, अगर a बराबर b हो जाए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, है ना, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, कोई भी केस हो, अगर a बराबर b हो जाए, देखो जैसे a बराबर b हो जाए, यहां पर देखो मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, b की जगह a रख दो, तो a प्लस ए बाई टू, तो a हो गया, b की जगह a रख दो, तो g क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि a, b की जगह a रख दो, तो h क्या हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस a, तो a आ गया। देखो तीनों चीजें बराबर आ गई, है ना, मतलब a बराबर g बराबर h आ गया अगर दोनों को इक्वल किया था, दोनों को पॉजिटिव लिया। मान लीजिए दोनों को निगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, फिर वही होगा, देखो अगर हम दोनों को निगेटिव ले लेंगे, है ना, तो देखो क्या होगा, मान लो हमने b बराबर a ले लिया, दोनों को निगेटिव कर दिया, तो कैपिटल A b की जगह a रखोगे तो a आ जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ध्यान दो, अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा क्या बोलो, है ना, मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू होगी माइनस ए, क्योंकि a निगेटिव मान के चल रहे हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b दोनों बराबर तो हैं लेकिन दोनों निगेटिव हैं। जैसे यहां पर हमने ये माना था कि a और b दोनों बराबर तो हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, और यहां पर हमने ये माना कि a और b दोनों बराबर तो हैं लेकिन निगेटिव हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहली बात तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू मॉड ए होती है, मॉड ए की वैल्यू माइनस ए प्लस ए हो गया, तो देखो g भी a आ गया, और देखो h भी अगर b की जगह a रखेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस ए, तो देखो a आ जाएगा। देखो फिर तीनों बराबर आ गए, मतलब a बराबर g बराबर h आ गया। ठीक, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो g निकाल नहीं सकते, लेकिन ऐसे केस में a और h बराबर होगा। मान लो, अच्छा दोनों बराबर भी तो नहीं हो सकते, मान लो अगर a पॉजिटिव है b नेगेटिव, दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, तो ये केस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज निगेटिव, तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर दोनों बराबर हैं, दो नंबर्स बराबर हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो, ऐसे केस में a g h बराबर होंगे, और अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो फिर नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि a और b बराबर ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, दोनों को बराबर तो नहीं कह सकते ना फिर हम। ठीक है, ध्यान दो, तो ये बात ध्यान रखो, पहली बात, है ना। अच्छा, अब देखो एक बात और ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए अगर a और b बराबर नहीं है, मान लो ऐसा केस आता है कि a और b बराबर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए a और b बराबर नहीं है, ध्यान दो, देखो मान लिया मैंने a और b बराबर नहीं है, ठीक। तो अगर a और b बराबर नहीं है और मान लीजिए दोनों पॉजिटिव भी है,
ठीक, हमारे दोनों पॉजिटिव बी है। तो देखो ऐसे में क्या होगा, ध्यान देना, ए हमेशा जी से बड़ा होगा और जी हमेशा एच से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ए और बी बराबर नहीं है और दोनों पॉजिटिव हैं तो ए हमेशा जी से बड़ा होगा और जी हमेशा एच से बड़ा होगा, है ना, ये बात ध्यान दो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ये बात ध्यान देना, दोनों पॉजिटिव है। ठीक, देखो ऐसा क्यों होगा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे अगर ए जी से बड़ा है तो ए माइनस जी की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। देखो देखते हैं, ए पुट करो, दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो ये वाला केस ले रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इसलिए हम ये वाला केस ले रहे हैं। ध्यान देना, ए क्या है बोलो, ए प्लस बी बाई 2 और जी क्या है अंडर रूट ए बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, देखो ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2, देखो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक, ए में से जी को माइनस किया तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए जी से बड़ा है। ठीक है, दूसरी बात, जी में से एच को माइनस करें, देखिए क्या आता है। जी क्या है, देखो ये वाला केस लेके चल रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों को पॉजिटिव मान लिया है। जी क्या है बोलो, अंडर रूट ए बी, और देखो एच क्या है, एच है 2ab अपॉन ए प्लस बी। एक काम करें, देखो रूट ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। एलसीएम ले लें तो अंडर रूट ए बी, देखो ये हो गया ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, देखो यहां पर आ गया रूट ए बी, और देखो ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। बोलो, है ना, देखो इसको लिख सकते हैं ना, जैसे इसको लिखा था ना ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, क्या लिखा था, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। यहां भी अब देखो ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, तो g माइनस एच क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव, इसका मतलब g h से बड़ा होगा। तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h होगा। याद कर लो इस बात को, हमेशा बहुत काम आएगी। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है और पॉजिटिव है, और अगर दोनों बराबर हैं तो a बराबर g बराबर h होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लो a और b बराबर नहीं है और दोनों निगेटिव हैं, जैसे कि मान लिया मैंने अगला केस, इसको लिख लो फटाफट, जल्दी से मिटाना है हमको, इसको लिखो जल्दी से। देखो अब मैंने यहां पर मान लिया कि a और b बराबर नहीं है ना, और a और b दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, a लेस देन g लेस देन h हो जाएगा। इसको वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी। अगर a और b बराबर नहीं है और दोनों निगेटिव है तो a लेस देन g लेस देन h हो जाएगा। इसको वैसे ही बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान दो, जैसे अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, मान लो a और b दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो इन जनरल हम कहते हैं a ग्रेटर इक्वल टू g ग्रेटर इक्वल टू h, क्योंकि अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों बराबर हुए तो a इक्वल टू g इक्वल टू h होगा, और अगर दोनों अलग अलग हुए तो a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h होगा। ध्यान, ठीक, अच्छा इसी प्रकार फॉर 2 नेगेटिव नंबर्स a एंड b, मान लो a और b दो नेगेटिव नंबर हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज, a लेसर इक्वल टू g और लेसर इक्वल टू h होगा। ध्यान दो, है ना, तो यहां पर अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो बराबर हुए तो ये तीनों बराबर, अलग अलग हुए तो ऐसा होगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो यहां पर भी देखो इक्वल भी आ गया, क्योंकि अगर नंबर इक्वल हुए तो तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी,
और अगर नंबर अनइक्वल हुए तो a लेस देन g लेस देन h हो जाएगा। इस बात को ध्यान दो हमेशा, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ी सी a g h के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं इसको भी, जो कि बहुत जरूरी है समझना, है ना। देखो अब ध्यान दो एक बात यहां पर और, जैसे अगर हम जी स्क्वायर निकालें तो देखो वो a इंटू एच के बराबर होगा, चाहे आप कोई भी केस ले लो। इसमें भी अगर a इंटू एच को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर के बराबर होगा, और इसमें भी a इंटू एच को मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें नहीं, क्योंकि इसमें तो g डिफाइन ही नहीं है ना। तो ये हमेशा होगा, ऑलवेज होगा, है ना। चाहे a और b दोनों पॉजिटिव हों, चाहे a और b दोनों नेगेटिव हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे अलग अलग हो, कुछ भी हो, जी स्क्वायर बराबर हमेशा ए एच रहेगा। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जी एच ये तीनों आपस में जीपी बनाएंगे, क्योंकि देखो हमने देखा था कि अगर तीन नंबर ए बी सी आपस में जीपी बनाते हैं तो कह सकते हैं क्या कि b बाई ए बराबर c बाई बी, मतलब b स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी है कि ए जी एच अगर जीपी बनाएंगे तो हम कह सकते हैं जी स्क्वायर बराबर ए एच, है ना। क्योंकि अगर तीन नंबर जीपी बनाते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कह सकते हैं, है ना। और अगर तीन नंबर एपी बनाते हैं तो क्या कहते हैं, b बराबर ए प्लस सी बाई टू। और अगर तीन नंबर HP बनाते हैं तो क्या कहते हैं, B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी, है ना। इन बातों को याद रखो। अगर तीन नंबर AP में है तो B बराबर A प्लस सी बाई टू होगा। अगर तीन नंबर GP में है तो B स्क्वायर बराबर AC होगा। और अगर तीन नंबर HP में है तो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी होगा ना। तो ध्यान रखना G स्क्वायर बराबर AH हमेशा आएगा, चाहे दोनों नंबर पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे बराबर हो, कुछ भी हो। हाँ, अब G एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रूल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए नहीं है। मान लीजिए A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है तो वहां पर ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर G ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको लिखो बच्चों ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट चीजें सारी।